किराए किए किराए को हटाने की बहुत ही सरल वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि को करना बहुत ही आसान है और जिस भी व्यक्ति पर, जिस घर में, जिस दुकान पर, जिस ऑफिस में, जिस कंपनी पर किसी ने बड़े से बड़े जादू टोने किए होंगे, उस जादू टोने को ख़त्म करने की बहुत ही छोटी और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि को किस प्रकार से करना है, किस दिन करना है, और बहुत से साधक साध्वी ऐसे हैं जो यह बोलते हैं कि हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया हो, या शॉप पर कुछ कर दिया हो, दुकान में कुछ कर दिया हो, या हमारे कंपनी में किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया हो, तो हमें कैसे पता लगेगा। जो अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करते हैं, उस घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है और तुलसी के पौधे में ही वे पूजा पाठ करते हैं। तो जिस घर में जिस किसी ने जादू टोना किया होगा, तो उस घर में कभी भी तुलसी हरी भरी नहीं रहती। वे हमेशा जब भी वे नया पौधा लेकर आते हैं तो उनकी वे तुलसी घर में लाते ही सूख जाती है। एक दिन बाद या 2 दिन बाद वह तुलसी बिल्कुल ही सूख जाती है। जो हरी भरी तुलसी होती है, उस तुलसी को वे लगाते हैं और अगले दिन वे देखते हैं कि वे तुलसी बिल्कुल ही सूख गई है। तो उस घर में किसी व्यक्ति ने जादू टोना किया हुआ है। यह सबसे आसान और कोई भी इसे बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि आपने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप हरी भरी तुलसी अपने घर में लगाते हैं, यदि जब भी यह सूख रही हो तो आप तुरंत ही इस वशीकरण विधि को करें। इस वशीकरण विधि में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको किस दिन करना है, किस समय करना है, किस व्यक्ति को इसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी होते हैं जिन्हें पूर्ण विधि का ज्ञान नहीं होता। यदि आप भी चाहते हैं किसी का भला, तो आप इस वशीकरण विधि को ज़रूर शेयर करें। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। इस वशीकरण विधि में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए 5 नींबू। आपने साबुत 5 नींबू लेने हैं और आपको 5 चाहिए गेहूं के दाने। आपने केवल 5 गेहूं के दाने लेने हैं और 5 ही नींबू लेने हैं और 5 ही आपको साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। आपने इन सभी को किसी कपड़े में या अपने हाथ में रखकर, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है तो उसके सर से 14 बार आपने उतारनी है। और यदि आपके घर पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है तो आपने अपने घर की चारों दीवारों पर आपने एक एक बार टच करके आपने ऐसे ही 14 बार चारों दीवारों पर आपने टच करना है। और उसके बाद आप इसे किसी भी चौराहे पर जाकर आप इसे रख आएँ और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। इस वशीकरण विधि को आपने मंगलवार या बुधवार के दिन करना है। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपने इस वशीकरण विधि का प्रयोग नहीं करना है। और जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएं उसके बाद ही आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग करें। यह छोटी सी वशीकरण विधि आपके घर में जो भी जिस किसी ने भी जादू टोना किया होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म करेगी। यदि आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके घर पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर जादू टोना किया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लेकर आप इस वशीकरण विधि को करें। 3 बार आपने इस वशीकरण विधि को करना है। यदि आप मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो 3 मंगलवार करें, और यदि आप बुधवार के दिन कर रहे हैं तो आपने 3 बुधवार लगातार ऐसे ही करना है। और आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपके घर पर या आपके घर के
सदस्य पर जिसने भी जादू टोना किया होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से जो समस्याएं आपको आ रही थी वे समस्याएं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उन समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधियाँ होंगी वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। ज़रूर शेयर करें ये छोटी सी वशीकरण विधि। यदि आप किसी भी वशीकरण विधि को कर रहे हैं तो आप पूरे विधि विधान से आप पहले उसे अच्छे से समझें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते, आधी अधूरी वीडियो देखकर वे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसके बाद उन्हें जो बहुत ही अहम बात होती है वो छूट जाती है और वे उनके कार्य पूर्ण नहीं होते। इसीलिए यदि आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा अंत तक देखें, अच्छे से समझें। जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाता तब तक आप उस विधि को ना करें। चाहे आपको एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, आप पूरी वीडियो को अच्छे से पहले समझें, उसके बाद ही आप इन वीडियो को करें। क्योंकि ये विधि इतनी कारगर और इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि आप इसे पूर्ण सच्ची श्रद्धा से अपने हाथ के साथ करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। सभी